नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और प्राविधिक कला की क्लास है। याद रखना, प्राविधिक कला क्या है? प्राविधिक कला का जो पेपर था आज मॉर्निंग में, आप जानते हैं आज 22 तारीख है और 22 फरवरी 2023 को आपका पेपर था। मॉर्निंग शिफ्ट में था, 8 बजे से 11:15 के मध्य। जो पेपर आया था उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और मैराथन क्लासेस देख रखते हैं। जो पूरा सिलेबस था वो देख रखा था। पेपर कहाँ कहाँ से आया है, क्या क्या प्रश्न आपने किया है, इन सभी पे जो है चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो आपको यहाँ अभी तक पढ़ाया गया था उसी में से पूरा 100% पेपर फंसा है। हमने जो सपना देखा था मित्रों, वो सपना हमारा था 95/100 का। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे सपने को साकार करेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के साथ साथ साक्षरता के मामले में नंबर 1 पे ले चलेंगे। आइए देरी न करते हुए पेपर की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते हैं ओवरऑल पेपर 100 नंबर का था। इन 100 नंबर में 33 नंबर पासिंग मार्क होता है। 100 नंबर को 6 खंडों में डिवाइड किया गया था। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ में बांटा गया था। इस टाइप से सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लिखना था। सेक्शन बी आपका 12 नंबर का हो गया। क्वेश्चंस पूछा गया है आपसे अक्षर लेखन से और मापनी से। मापनी अब 6 नंबर की है, पहले मापनी 12 नंबर की इकट्ठा हुआ करती थी। उसके साथ साथ सेक्शन सी आप जानते हैं क्षेत्रफल, परवलय, आयत परवलय और दीर्घवृत्त से क्वेश्चंस पूछा जाता है। 16 नंबर का था। रचना विधि लिखना था, कर सकते हैं। सेक्शन डी की अगर बात होती है, रचनात्मक ठोस ज्यामिति से क्वेश्चंस पूछा जाता था। 16 नंबर का था, आराम से आप कर सकते थे। किए हैं सभी लोग, लगभग 100% किए। सेक्शन ए समितीय चित्रण है और समितीय चित्रण भी 16 नंबर का था। रचना विधि लिखना था। लिखा होगा अच्छी बात है, नहीं लिखा तब भी कोई बात नहीं। सेक्शन एफ आप जानते हैं, यहाँ पे 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे। 30 नंबर का प्रश्न होता था और कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व करना चाहे स्मृति चित्रण, चाहे प्रकृति चित्रण, चाहे दृश्य चित्रण, कोई एक सॉल्व करते 30 नंबर आपका हो जाता। हमें उम्मीद है आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, पूरा का पूरा 100/100 पेपर सॉल्व किए हैं। हम ऐसा मान के चल रहे हैं क्योंकि हमने पूरा मेहनत किया है, तो हम पूरे मेहनत पे ही आपको बताएंगे कि ऐसा पेपर था। देखो, सेक्शन ए आप जानते हैं खंड आ है। यहाँ 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला प्रश्न आपसे कह ही रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प छाटिए और ड्राइंग कागज पे उसे क्रमवार स्याही से लिख दीजिए। ये कहने का मतलब है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, तिरछे अक्षरों के चारों रेखाओं के बीच का अनुपात क्या होता है? जो तिरछे अक्षर लिखे जाते हैं आप जानते हैं 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखे जाते हैं। उसमें हमने कहा था कि जो ये होता है 2 होता है, बीच वाला 3 होता है और जो ऊपर वाला होता है ये 2 होता है। तो 2:3:2 के अनुपात में होता है। सही जवाब 2:3:2 बनता है। बी इज़ द राइट आंसर होता है। शायद मॉडल पेपर 3 या प्रीवियस ईयर में इसे हमने करवाया, मॉडल पेपर में करवाया हमने ये क्वेश्चन, सेम करवाया है। अगला क्वेश्चन भी सेम करवाया है, मॉडल पेपर का ही प्रश्न है। एक 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण जो है 200 मीटर दिया गया है। तो इसका आपको आर्य बताना है। 4 गुणे 3, आप देखो ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका विकर्ण होता है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 5 होगी। 5 की वैल्यू दी गई है 200 मीटर, तो आपको आरएफ निकालना है। आरएफ इक्वल टू होता क्या है? चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप दिया गया 5 सेंटीमीटर और वास्तविक माप दिया गया 200 मीटर। 200 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ऐसे काट दो आपसे, 5 से 5 को 20, तो यानी आपका यहाँ 40 गुणे 100 बचा। यानी कुल मिला के जो वैल्यू आपकी आएगी 1/4000 आएगी। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब ए के साथ जाएगा मित्रों, ए इज़ द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 3 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? कौन सा ठोस ऐसा है जिसमें वर्गाकार फलक होते हैं? नाम दिया गया सूची स्तंभ का, घन का, शंकु का और संपार्श्व का। मित्रों, चारों ऑप्शंस देखने के बाद बहुत सारे लोग संपार्श्व लगा दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा गया वर्गाकार, वर्गाकार। और वर्ग आप जानते हैं घन क्या होता है? घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी वर्ग ही होता है। वर्ग का चारों साइडों से ढक दिया जाना आपका घन कहलाता है। ये आपका घन हो गया और ये आपका क्या है? तो ये आपका वर्ग है मित्रों। ये आपका क्या है? जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों तो वर्ग हों। तो इसका सही जवाब घन बनेगा, याद रखना। सी इज़ द राइट आंसर होगा।
सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 4 नंबर, कह रहा है एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य कैसा होता है। कोई ईंट कैसी होती है, तो आप देखते होंगे आपकी ईंट इस टाइप की होती है, ईंट का आकार जो आपका होता है वो इस टाइप से होता है। तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, चाहे जो वाला दृश्य देखिए, चाहे आप ये वाला फ्रंट वाला साइज देख लीजिए, चाहे ये ऊपर वाला दृश्य आप देख लीजिए, कैसा दिखाई देता है। तो सम्मुख दृश्य आपका सदैव आयत दिखाई देगा, ना कि वर्ग दिखाई देगा। ठीक है, आयताकार होता है, आयताकार। तो सम्मुख दृश्य जो ईंट का है वो आयताकार है। ये भी आपको महामैराथन में कराया गया है। क्वेश्चंस एकदम सेम वही पूछे गए हैं जो आपको कराए गए हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर आपसे कह रहा है एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसे प्रतीत होंगी। मान लो एक समान लंबाई की रेखाएं, ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी पास पास हैं, बराबर दिखाई दे रही हैं। अगर इसी को हम 10 मीटर दूर रख दें और उतनी ही लंबाई रखें तो ये आपको प्रतीत होगा कि ये जो हमारी रेखा थी पहली वाली, इसकी अपेक्षा ये छोटी दिखाई दे रही है। ये आपको खुद ही अपने आँखों पे देखेंगे तो कुछ करिश्मा दिखाई देगा, तो ये छोटा दिखाई देता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, छोटा इस द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मित्रों आपसे रहा 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा कैसे लिखते हैं। हमने बहुत बार बताया है, जब भी हम दीर्घवृत्त बनाते थे, इस टाइप से दीर्घवृत्त बनाते थे, तुरंत हम पहले एक लघु अक्षर नहीं दीर्घ अक्षरखंड खींचते थे, उसमें कहते थे N1 और N2 या फिर नावन और नाटू। N1 और N2 इसीलिए हम बार बार बोला करते थे। तो N1 और N2 से लिखा जाता है नाभियाँ। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, आपका क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा है निरूपक भिन्न का अंश और हर किस इकाई में कर लेते हैं। आप जानते हैं कोई भी निरूपक भिन्न अगर होता है तो जैसे अभी दिया गया था 5 सेंटीमीटर 200 मीटर को देख रहा था, तो मीटर को भी हम सेंटीमीटर में तुरंत कन्वर्ट कर देते थे, यानी समान कर लेते थे। कैसे करते थे, इसे भी सेंटीमीटर, इसे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटते थे, 5 अक्कम 5 और 5 चौको 20 40। तब इस टाइप से हम लिखते थे 1/4000, इसका आरएफ निकला। और इसीलिए कहते थे कि कोई आरएफ का इकाई मान नहीं होता, इकाई मान इसीलिए इसका नहीं होता है, इकाई नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा, निरूपक भिन्न में अंश और हर कि इकाई क्या कर लेते थे, समान कर लेते थे, बस काट देते थे। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 8 नंबर, कहा गया किसी समपंचभुज का अंतःकोण क्या होता है। दिया गया है 72 डिग्री, 120 डिग्री, 106 डिग्री और आपको 108 डिग्री दिया गया। आप जानते हैं बहुभुज होता है तो उसका जो बाहरी कोण होता है मित्रों 160 डिग्री होता है सदैव, जो है सॉरी 160 नहीं 360। जो बाहरी कोण होता है कोई भी बहुभुज हो उसका बाहरी कोण सदैव 360 डिग्री होगा। अगर उसमें आपको भुजाएं ज्ञात करनी है तो 360 में n से गुणा, यानी n का मतलब है भुजा, भुजा से अगर भाग दे दो आपको पता चल जाएगा कितने जो है भुज वाला है। जैसे आपको अगर कहा जाए पंचभुज तो 5 से भाग दे दो, 5 7 35, 1 36 10, 5 दूनी 10, तो ये आपका 72 डिग्री आ जाएगा बाह्य कोण। बाह्य कोण अगर 72 डिग्री आता है तो इंटरनल कोण क्या होगा, आप जानते हैं 180 डिग्री। इसमें से 72 डिग्री अगर आप घटा देते हैं तो कितना बनता है 108 डिग्री। तो एक तो ये तरीका है आपका 108 डिग्री निकालने का, 108 डिग्री निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, आप जानते हैं दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका भी होता है। और दूसरा तरीका में कहा जाता है कि आपका जो n है, इसमें कहा गया पंचभुज n है, जो आपका n मतलब 5 में से 2 घटा दो और 2 घटाने के बाद 100 कितना 80 से गुणा कर दो, 180 से गुणा कर दो और उसके भागे कर दो 5 मतलब भुजाएं। तो 5 में से 2 गया 3, 3 गुणे 18, 180, 18 3 या 54, 540, 540 का भाग दे दो 5 से, क्या आएगा 5 अक्कम 5, 5 अट्ठे 40। तो 108 डिग्री इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो। तो इसका सही वैल्यू क्या आएगा, डी आंसर बनेगा, 108 डिग्री बनेगा मित्रों। सही जवाब 108 बनता है। और अगर इसी में आपसे कह देता कि कोई बहुभुज है और जिसमें भुजाओं की संख्या 5 दी गई है तो उसका विकर्ण बताओ। अगर इसी में भुजा आपसे 5 दे दिया गया है, इसमें कहता है विकर्ण बताओ, क्या बताओ, विकर्ण। और अगर आपको विकर्ण निकालने को कहता है तो n होता है n-3 होता है बाई 2 होता है, इस टाइप से। n आपका 5 है तो 5 गुणे 5 में से 3 गया 2, 2/2। तो इस टाइप से आपका विकर्ण कितना निकलता, तो इसका 5 विकर्ण निकल के आ जाता, 5 विकर्ण निकलता अगर पंचभुज था। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या होगा, डी होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना मित्रों। पेपर खत्म हुआ था, जैसे हमारे पास पेपर आया था हमने तुरंत इसका डिटेल्स भेज दिया था, इसका आंसर्स लगा के 10 आंसर्स ग्रुप में हमने भेज दिया था। उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है DIAGONAL डायगोनल शब्द की रचना करते हुए कुल खानों का अनुपात क्या है। आप जानते हैं आधा सेंटीमीटर का यहाँ खाना लिया जाता है, आधा सेंटीमीटर का खाना होता है और जो हाइट होती है सदैव 7 सेंटीमीटर होती है। तो हाइट तो सभी में 7-7 दिया गया, लेकिन अब आपको खाना काउंट करना है। खाना कैसे काउंट करेंगे, D 4 अक्षर, 1 4 अक्षर, A 4 अक्षर, G 4 अक्षर, O 4 अक्षर, N 4 अक्षर, A 4 अक्षर और L 4 अक्षर लेता है। और इस टाइप से जितने अक्षर होते हैं उसमें एक्स्ट्रा 2, जैसे 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9। 9 खाने एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना होगा, आपका बन जाएगा सही रेशियो। तो 9 लास्ट में ऐड कर लेंगे, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, 1, 29। 29 के बाद 9 और ऐड कर लिए, तो 29 प्लस 9 इक्वल टू होता है 38। 29 प्लस 9 होता है 38, तो 38:7 होगा सही जवाब। 38:7 किस में है? 38:7 बी में है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन पहले सेगमेंट का कह रहा है कि धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है। तो धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त जो आता है वो मुख्य तल आएगा, चित्र तल आएगा, धरातल आएगा या फिर लोक तल आएगा। तो धरती रेखा पे एक तो धरती तल मिलता है, दूसरा चित्र तल मिलता है, तो सही जवाब सी के साथ हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लगभग क्वेश्चंस आपको पढ़ाया गया, दिखाया गया है, और ये सच्चाई भी है कि अगली बार यूपी टॉपर हमारे यहाँ से थे, इस बार भी यूपी टॉपर हमारे यहाँ से हों, हमें ऐसी उम्मीद है, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है वहीं से पूरा का पूरा पेपर फंसा है। जैसा कि लोग बता रहे हैं, हम लोग भी पेपर देखे हैं, तो पूरा हमें भी पता चल रहा है कि कहाँ से पेपर पूछा गया। तो ये तो हमने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट किया, 10 प्रश्न आपके सही गए होंगे, हमें उम्मीद है। बाकी अगर एक आध गलत होता है कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखो ये इंग्लिश में दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है वर्ड लिख लो, चाहे संचालक लिख लो चाहे डायरेक्टर लिख लो। चलो इसे थोड़ा दूसरे में देखते हैं, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दूसरा ऑप्शन होगा जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है। देखो ये आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन 2 नंबर, आप जानते हैं सेक्शन बी में आता है, ये 6 नंबर का होता है। 6 नंबर का ये था, 6 नंबर का ये था। आपसे कहा गया 4.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश एवं छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में आप चाहे संचालक लिख दो चाहे आप डायरेक्टर लिख दो। अगर मान लो आप डायरेक्टर लिखना चाहते हो, कितने अक्षर का आपको डाटा बनाना होगा, तो डी आप जानते हैं 4 खाना लेता है, आई 1 खाना, आर 4 खाना, ई 4 खाना, सी 4 खाना, टी 4 खाना और ओ 4 खाना के साथ आर भी 4 खाना लेता है। तो ये तो मेन खाने आपके हो गए, उसके साथ आपको कितना एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 डाटा और आपको ऐड करना होगा, 9 खाने और ले लेना, जिससे आपका अक्षर सुस्पष्ट दिखाई दे। तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, 1, 29, 29, 9, 38। 38 मतलब ये 38 खाने आपके आए हैं। 38 खाने आए मतलब 18 दूना 36, 19 दूना 38, 19 सेंटीमीटर आपकी रेखा होनी चाहिए। आप पहले 19 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचना। कितनी? 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचना, फिर इसे आप कितने भागों में? 38 भागों में बांट लेना, 38 भागों में बांट लेना आराम से, आधा सेंटीमीटर दूरी देना, 38 भागों में बांट लेना। एक लंबी रेखा खींच लेना, 4.2 सेंटीमीटर कहा गया, 4.2 सेंटीमीटर, तो लेंगे कितना? 5.2 सेंटीमीटर ले लेना, 5.2 सेंटीमीटर मित्रों, या 4.2 ही ले लो, जो आपको समझ में आए, 4.2 ही ले लो, 4.2 ही ले लो अगर आप चाहते हो तो। फिर आराम से आप घन बना लो ऐसे, आधा सेंटीमीटर में बढ़िया से ऐसे, ठीक है, आपस में ऐसे घन आकार काट लो ऐसे। फिर इस इधर से भी आप आराम से काट लो, इधर से भी आप आराम से काट लो, 6 7 42, इस टाइप से आप काट लो, आराम से काट लो। फिर लिखना स्टार्ट कर दो। आपको डायरेक्टर लिखना है, डायरेक्टर आप लिख लिए होंगे, हमें पूरा उम्मीद है। पहला खाना छोड़ देना, ऊपर नीचे लाइन छोड़ देना, फिर डी लिखना है ऐसे, ऐसे डी के बाद आई होता है ना डायरेक्टर, डी आई, फिर एक स्पेस छोड़ो, फिर आई लिखना, डी आई, फिर आर। इस टाइप से आराम से लिखे होंगे और आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आएगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ईमानदारी के साथ मेहनत की है, आपकी ईमानदारी का ही परिणाम आपको मिलेगा। तो इस टाइप से डी आई आर ए सी टी वो आर डायरेक्टर आप लिखेंगे और आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा, उसमें कोई इफबट नहीं है। रचना विधि लिखनी नहीं थी, बहुत आसान था। अगला प्रश्न 6 नंबर का आपका है, वो कह रहा है 10 mm की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी में तिरछी छपाई। मित्रों तिरछी छपाई जैसे कि 75 डिग्री याद कर लेना, 75 डिग्री अक्षरों के साथ निम्नलिखित वाक्य लिख दो। चाहे आप इन्वर्टेड कामा में आप भला तो जग भला लिख दो, आप भला तो जग भला, अथवा आपको लिखना है कैपिटल में GOD गॉड, MIND माइंड, कामा देना है, फिर GOOD गॉड, FIND फाइंड, फिर इन्वर्टेड कामा आपको फिलअप कर देना है। इस टाइप से आपको लिख देना है। चाहे आप हिंदी वाला लिख लो, चाहे आप इंग्लिश वाला लिख लो, ऊंचाई 10 mm रखनी है। मित्रों ये आपको 2 3 2 का रेशियो सदैव बरकरार रखना होगा। ये 2, ये 3, ये 2 का रेशियो हो। हाइट ओवरऑल कितनी हो? 10 mm हो, इसमें आपको लिखना है। तिरछी छपाई कहा गया तो 75 डिग्री आपको याद रखना, 75 डिग्री चांदा रख के आराम से ऐसे 75 डिग्री में कट कर लेना, 75 डिग्री झुकाव के साथ ही लिखना। चाहे आप गुड माइंड
लिखो, चाहे आप भला तो जग भला लिख लो, जो आपको अच्छा लिखने में आता हो वो आप आराम से लिख सकते हो। अगर आप यही लिख रहे हो तो ऐसे लिखना, जी फिर डबल ओ फिर डी, झुकाव बराबर होना चाहिए मित्रों, गुड। फिर आराम से साफ सफाई के साथ ऐसे लिखे होंगे MIND माइंड, फिर कामा लगाए होंगे, कहा गया है कामा तो वहाँ कामा, फिर गुड, जी डबल ओ डी, इस टाइप से गुड, झुकाई बराबर होनी चाहिए, झुकाव, FIND फाइंड, फिर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा में इसे फिलअप कर देना था, इतना कर देना, 6 नंबर आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 नंबर आपका हो गया। अगर मान लो ये आप करने में थोड़ा बहुत संकुचित है या फिर करने में दिक्कत है आपको, तो आप मापनी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, 6 नंबर आपको अब देगा। पहले मापनी 16 नंबर देती थी। कह रहा है एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 1 किलोमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके, इसमें 4 × 3 सेंटीमीटर का आयत का विकर्ण 200 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करता है। इस मापनी पे 355 किलोमीटर की दूरी अंकित करो, मापनी का निरूपक भिन्न भी ज्ञात करो। पहले मापनी का हम लोग निरूपक भिन्न निकालते हैं। 4 3 डाटा दिया गया, यानी ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, तो ये कितना आया 5, 5 की वैल्यू कितनी दी गई 200 किलोमीटर दी गई। तो आप इसका RF कैसे निकालेंगे, RF इक्वल टू होता है क्षेत्रफल माप बटा वास्तविक माप, क्षेत्रफल माप आपका दिया गया 5 सेंटीमीटर, वास्तविक माप कितना है 200 किलोमीटर है, किलोमीटर को पहले मीटर में तो 1000 से गुणा करो, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करोगे, फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, आपका मेन वैल्यू बचेगी। फिर 5 चौको 20, 40 के आगे 3 और 2 5, 5 जीरो और लगा लो, ये आपका RF आएगा 5 जीरो के साथ। ये क्वेश्चन सेम हमने करवाया है, तो 1/40 के आगे 5 जीरो लगा लो, फिर आप देखो ये इसका RF निकल के आ गया मित्रों। अब आपको करना क्या है, 355 किलोमीटर की दूरी मापनी है। 355 किलोमीटर कैसे मापेंगे, आपको दिया गया कि आप 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा जब खींचते हैं तो 200 किलोमीटर आता है, तो अगर आप 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इधर भी गुणा कर दीजिए, 400 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो आप सबसे पहले आधार रेखा 10 सेंटीमीटर खींच लो, फिर 4 भागों में इसे बांट लो, 1 2 3 और 4 भागों में हमने बांट लिया। प्रत्येक भाग हमारा कितना हो गया, 100 किलोमीटर दूरी प्रदर्शित कर रहा है, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, और ये भी आपका 100 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रहा है। फिर आपको काम क्या करना है, पहले वाले खंड को 10 बराबर भागों में बांटना है। इसको 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बराबर भागों में बांट लो। फिर काम क्या करना मित्रों, आपको ये पहला वाला जो भाग था इसे 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाओ, फिर इसे विकर्णतः हाफ बांटना स्टार्ट कर दो, फिर इसे आप विकर्णतः बांटना स्टार्ट करो और इसे भी आप 10 बराबर भागों में बांटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 इसे बांटा, सबसे लास्ट वाले को भी 10 बांट लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस टाइप से। फिर आप इसे आपस में मिलान कर दो इस टाइप से, 1 ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे चौथा पॉइंट, ऐसे 5वां पॉइंट, ऐसे 6वां पॉइंट, ऐसे 7वां पॉइंट, ऐसे 8वां पॉइंट, ऐसे 9वां पॉइंट, आपस में मिलान कर दिया आपने। अब ये जो आपका पहला वाला खंड था मित्रों, ये आपका जो पहला वाला खंड था, इसको ऊपर भी आप 10 बराबर भागों में बांट लो। कैसे बांटोगे, ऊपर भी आपको 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बराबर भागों में बांट लिया। सभी का नंबरिंग कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे नंबरिंग नीचे भी कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस टाइप से आप नंबरिंग कर लो। फिर इसे विकर्णतः मिला दो, केवल पहले वाले खंड को विकर्णतः मिलाना, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा तो ऊपर 1 पे मिलाना, नीचे 1 से स्टार्ट होगा ऊपर 2 पे मिलाना, नीचे 2 से तो ऊपर 3 पे, नीचे 3 से तो ऊपर 4 पे, नीचे 4 से तो ऊपर 5 पे, ऊपर 5 से तो नीचे 6 पे, नीचे 6 से तो ऊपर 8 7 पे, नीचे 7 पे तो ऊपर 8 पे, नीचे 8 पे तो ऊपर 9 पे, और नीचे 9 पे तो ऊपर 10 पे मिलान कर देना। विकर्णतः पहले वाले खंड को आप मिला लेना इस टाइप से। अब आपको पढ़ना कितना है, 355 किलोमीटर की दूरी पढ़नी है, बहुत बढ़िया। 355 मतलब 300 इधर से हो गया आपका, ये 100 3 300 तो आपका यहाँ से यहाँ तक हो ही गया, 100 3 100 ये 100 ये 200 100 ये 300, जाना कितना है 55 और जाना। 55 मतलब इधर आपको 5वें खाने पे आना है, ये 5वें खाने पे, और इधर आप जब चलेंगे तो ये 1-1 किलोमीटर की दूरी बता रही है। इधर से भी आप नंबरिंग कर लेना, 0 1 2 3 4 5 6
ऐसे बढ़ते आप जाएंगे और 7, 8, 9 और 10वां खाना यहाँ आपका मिलेगा। आपको जाना कितना है 55 यानी 5 जाना है। 5 मतलब नीचे से 5वें खाने पे आप पहुँच जाइए। नीचे से 5वां खाना यहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर से 5वां खाना यहाँ दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट आपस में इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ये आपका जो अभीष्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है मित्रों, यही आपकी अभीष्ट मापनी होगी जो 355 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रही है। देख लीजिए हमने रचना कर दी है। अब आपको रचना विधि केवल लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची, उसे 4 बराबर भागों में विभक्त किया। प्रत्येक भाग 100 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रहा था। पहले वाले समभाग को हमने पुनः 10 बराबर भागों में बांट दिया। पहले वाले समभाग को 10 पुनः बराबर भागों में हमने बांट दिया। प्रत्येक भाग 10 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रहा था। पहले वाले उप संभाग को हमने पुनः विकर्णतया यानी विकर्ण मापनी की सहायता से 10 बराबर संभागों में बांटा, जिससे हमारे प्रत्येक भाग की वैल्यू 1-1 किलोमीटर की पढ़ी जा सके। इस टाइप से हमने एक अभीष्ट मापनी की रचना की, जिसकी वैल्यू कितनी है 355 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रहा है। यही हमारी अभीष्ट मापनी होगी। इतना लिखना 6 नंबर आपका हो जाएगा। पहले इतने लिखने पे 16 नंबर आता था, अब 6 नंबर हो गया। अगर आपने अच्छा लेखन कर लिया है तो इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट देखते हैं। देखो सेक्शन सी आ गया मित्रों। सेक्शन सी आपसे पूछ रहा है 16 नंबर का। देखो आगे 16 नंबर लिखा हुआ है। कह रहा है मित्रों, किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु पास से स्पर्श रेखा खींच दो। अगर ये आपको टफ लग रहा है तो आपसे दिया गया किसी विधि द्वारा एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घ अक्ष 7 सेंटीमीटर और लघु अक्ष 4 सेंटीमीटर है। दोनों दीर्घवृत्त से क्वेश्चंस पूछ लिया गया। बहुत अच्छा। किसी विधि द्वारा आपको बना देना था, जो भी मेथड आपको आता हो। मान लो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग करते तो किसी दीर्घवृत्त के बाहर बिंदु पास से स्पर्श रेखा खींचना था। ऐसे पहले हम लोग एक एलिप्स ले लेते, उसमें दीर्घ अक्ष खंड ले लेते, नाम दे देते ए और बी। फिर फाइनली उसमें नाभियां दे देते N1 और N2 हमने नाभि दे दी। अब कोई बिंदु हम पा ले रहे हैं, मान लो यहाँ हमें खींचना है, ऐसे खींच दो। पा बिंदु पे हमने एक स्पर्श रेखा PQ खींच दिया। या फिर हमें इस पॉइंट पे खींचना है तो इस पॉइंट पे हम पा खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा ऐसे खींच दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जिस पॉइंट से खींचोगे ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसमें लोग किए क्या है कि ये जो दीर्घवृत्त बना है उसे वो लोग वृत्ताकार बना दिए। ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने रचना विधि तो लिखा ही होगा। रचना विधि में साफ साफ आपने लिखा होगा कि सबसे पहले हमने एक दीर्घवृत्त का निर्माण किया जिसका दीर्घ अक्षखंड AB है और जिसकी नाभियाँ N1 और N2 हैं। इस टाइप से हमने एक दीर्घवृत्त का निर्माण किया है। फिर हमें बिंदु पा यानी दीर्घवृत्त के किस पे, वक्र पे, बिंदु पा पे हमें एक स्पर्शी रेखा खींचा जिसका नाम हमने P और Q इस टाइप से रखा है, वही हमारी स्पर्श रेखा है। ये तो पहले वाले खंड का हो गया। अगर ये आपके समझ में नहीं आता दूसरा कर सकते थे, किसी विधि द्वारा एक दीर्घवृत्त की रचना कर दो भैया। कोई विधि जो आपको आती हो उस विधि से ऐसे हमने बना दिया। फिर उसमें कह रहा है दीर्घ अक्ष, ये वाला जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर। हमने 7 सेंटीमीटर दिखा दिया। इसका नाम दे दो N1 पहला नाभि है, N2 दूसरा नाभि है। और दूसरा कह रहा है कि लघु अक्षखंड भी खींचो जो 4 सेंटीमीटर है। लघु अक्षखंड भी ले लो भैया। लघु अक्षखंड आपका ये वाला आएगा, ये वाला। और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब लघु अक्षखंड है तो उसमें भी 2 नाभियाँ होंगी N1 और N2। ये दोनों नाभियाँ आप दर्शा दो, लंबाई 4 सेंटीमीटर दर्शा दो, आपका काम हो गया। रचना विधि लिख दो। सबसे पहले हमने एक दीर्घवृत्त का निर्माण किया जिसका दीर्घ अक्षखंड AB 7 सेंटीमीटर, जिसकी नाभियाँ N1 और N2 हैं। पुनः उसी दीर्घवृत्त में हमने एक जो है लघु अक्षखंड खींचा जिसका नाम हमने P और Q रखा। PQ की जो लंबाई है यानी लघु अक्षखंड की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है और जिसकी नाभियाँ N1 डैश और N2 डैश है। यही हमारा अभीष्ट दीर्घवृत्त होगा। इतना लिख दीजिएगा, आपके दोनों प्रश्न सॉल्व हो गए। ये भी आपको 16 नंबर दिला देगा। अब जो आप अपने आप को बढ़िया से प्रस्तुत कर सकते थे वो प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने दोनों में से कोई भी प्रश्न सॉल्व किया होगा तो आपको 16 नंबर दिलाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देख लो, सबसे ज़्यादा लोग परेशान थे सेक्शन सी से ही, कह रहे थे सर नहीं होगा, क्या करें, कैसे करें। बहुत आसान है। देखो कैसा कितना बढ़िया पेपर पूछा गया। दोनों प्रश्न आपको कराए गए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि ना कराया गया हो।
तो आराम से आपने 16 नंबर किया होगा, यह हमें पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, डी नंबर। कह रहा है सेक्शन डी भी 16 नंबर का होता है। आप जानते हैं आगे 16 नंबर लिखा है, 16 कोई एक प्रश्न सॉल्व करना होता है। आपसे पूछा जा रहा है क्षैतिज समतल पे खड़े हुए वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविच्छेद और उच्छेद खींचो, जिसकी आधार भुजा 2 सेंटीमीटर है, अच्छा 3.5 सेंटीमीटर है और 11 दूरी जो है 0.5 सेंटीमीटर है। चाहे ये खींच दो, वर्गाकार सूची स्तंभ बना दो मित्रों। चाहे आपसे कह रहा है एक घन का अनुविच्छेद और उच्छेद खींचो, जिसका फलक जो है क्षैतिज समतल के 45 डिग्री कोण के साथ है और एक कोर पर टिका हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री कोण पे बनाता है। दोनों में से कोई भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है दोनों का दोनों, जो आपको आता है वो सॉल्व कर सकते हो। देखो मित्रों, अगर इसमें आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिया गया क्षैतिज समतल पे खड़े हुए वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविच्छेद उच्छेद खींचिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना था, पहले क्षैतिज समतल रेखा खींचना था, फिर ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींचना था। फिर काम क्या करना था, आपसे कह रहा है कि वर्गाकार सूची स्तंभ है, वर्गाकार सूची स्तंभ है, अनुविच्छेद उच्छेद खींचना है, क्षैतिज समतल पे खड़ा हुआ है, क्षैतिज समतल पे खड़ा हुआ है। तो क्षैतिज समतल पे मतलब ये आपका क्षैतिज समतल है और ये आपका ऊर्ध्वाधर समतल है। इस पे आपको खड़ा करना था, खड़ा कर दो। भुजा कह रहा है 2 सेंटीमीटर, ऐसे भुजा ले लो 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का एक बढ़िया वाला ऐसे क्या बना दो, अच्छा ये कह रहा है वर्ग, तो वर्ग बनाओ का है, लगे कि वर्ग है, ये आपका वर्ग हो गया। अब वर्ग में अक्ष कह रहा है, अक्ष कह रहा है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। अक्ष मतलब होती है दूरी, वास्तविक दूरी। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर ले लो, 3.5 सेंटीमीटर ऊपर, ऐसे ऐसे। कितना आपने लिया है, 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई ले लो। फिर आप यहाँ से काम करो, फिर आप यहाँ से काम करो। कैसा काम, ऐसा करो, काम ऐसा करो, फिर आपस में इन्हें मिलान कर दो, ऐसा। फिर काम क्या करना है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये आपका जो नीचे वाला वर्ग था, ये इसी का छोटा भाई तैयार हुआ ऊपर वाला, ये भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और ये जो ऊंचाई दी गई, ये ऊंचाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये तो ऊंचाई हो गई, और जो दूरी आपने दर्शाई कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो 11 से दूरी जो है, 11 से दूरी, ये आपका या बना लो, या आपका रा बना लो, इससे जो दूरी है ये 5.5 सेंटीमीटर है। अब इसका जब आप अनुविच्छेद तैयार करोगे मित्रों, जो पहला वाला आपने बनाया है, इसका अनुविच्छेद तैयार करोगे तो कैसे होगा, हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं खींच के होगा, ऐसे 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 और ऐसे लंब रेखा आप खींचेंगे तो हर एक पॉइंट पे आपको डिटेल्स दिखाई दे रहा है। अब इसका जब आप अनुविच्छेद बनाएंगे तो ऐसे चलना 2 सेंटीमीटर, फिर ऐसे आ जाना 2 सेंटीमीटर, फिर ऐसे आ जाना 2 सेंटीमीटर, फिर ऐसे आ जाना 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का ये दृश्य आपको दिखाई दे गया। अगर पहले का आपके नामकरण ABCD किया है, ABCD, तो आपने जो ऊपर दृश्य दर्शाया है ये आपका A' हो जाएगा, ये आपका D' हो जाएगा, ये आपका B' हो जाएगा और ये आपका C' हो जाएगा। इस टाइप से आपने बनाया। तो अब इसी का अनुविच्छेद जो आपका तैयार होगा, वो अनुविच्छेद आपको कैसा दिखाई देगा, तो नीचे दिखाई देगा। और कहाँ पे दिखाई देगा, तो ये अनुविच्छेद आपको नीचे इस टाइप से यहाँ दिखाई दे रहा है ये, और इसका नाम क्या होगा, A', B', C' और D' इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है। ये तो पहले वाली की बात हो गई। बीच में जो आपसे कहा गया 11 इसको बनाना है 11, और इसमें जो बीच की दूरी है ये 0.5 सेंटीमीटर दर्शा देना। इस टाइप से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में कुछ और कहता, कोण वोण झुकाने कहता, तो आप कोण भी दर्शा सकते थे। कोण नहीं कहा गया तो नॉर्मली आपने ऐसा बना दिया। अब इसकी रचना विधि कैसे लिखोगे, सबसे पहले हमने एक आधार रेखा AB नहीं PQ कर लो, AB आपने नाम दे दिया, PQ खींचा, उस पे फाइनली हमने A पॉइंट पे Q की तरफ बढ़ने पे AB 2 सेंटीमीटर की दूरी ली, जिसके सहारे हमने एक जो है किसका निर्माण किया, एक वर्ग का निर्माण किया। और एक वर्ग का निर्माण करने के बाद 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग निर्माण किया। 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग पे हमने 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई के साथ उसका एक वर्गाकार सूची स्तंभ तैयार किया, और जिसका उत्च्छेद हमने दर्शाने का प्रयास किया। ये हमारा उत्च्छेद होगा, उत्च्छेद क्षैतिज समतल पे। और इसका अनुविच्छेद तैयार करने के लिए 0.5 सेंटीमीटर दूरी पर हमने 11 रेखा ली, 11 रेखा, और फिर हर एक पॉइंट से हमने लंब रेखाएं खींच करके A', B', C' और D' को नीचे जो है उकेर दिया। जो हमारा अभीष्ट क्या होगा,
ऊर्ध्वाधर समतल पे अनुविच्छेद होगा जो वर्गाकार सूचीय स्तंभ का होगा, जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर और अक्ष जो है 3.5 सेंटीमीटर होगा। इतना लिख देना, आपका 16 नंबर हो गया। अगर मान लो वो आप नहीं करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, तो घन का अनुविच्छेद और उत्छेद खींच दो। मित्रों कोई घन है, घन का आप उत्छेद और विच्छेद खींच दो। कोई घन है और फलक क्षैतिज समतल पे 40 डिग्री कोण के साथ है। फलक जो है 40 डिग्री कोण के साथ है क्षैतिज समतल पे, कोण पर टिका हुआ है, जिसका लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री कोण बनाता है। और आपको ऊर्ध्वाधर समतल पे भी 30 डिग्री कोण के साथ दर्शाना है। तो पहले तो आपको भुजा दर्शानी होगी। कोई भी भुजा दिया गया है, भुजा नहीं दिया गया, घन का अनुविच्छेद और उत्छेद खींचो। एक फलक क्षैतिज समतल पे 45 डिग्री कोण के साथ है और दूसरा एक कोर पर टिका हुआ है जो लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल के 40 डिग्री कोण के साथ दिखाया गया है। आइए दिखा देते हैं। सबसे पहले इसको भी खींचा जाए कि रहने दिया जाए, खींच दिया जाए। एक घन का अनुविच्छेद और उत्छेद। सबसे पहले आप क्षैतिज समतल रेखा, ये आपकी क्षैतिज समतल रेखा हो गई, ये आपकी ऊर्ध्वाधर समतल रेखा हो गई। एक फलक क्षैतिज समतल पे 45 डिग्री कोण के साथ। आप कोई पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे मान लो हम 45 डिग्री कोण लिए, इस पे हम खींचना चाहते हैं तो ऐसे 45 डिग्री कोण दर्शाना। फिर हम इस पे जो है बनाना चाहते हैं इसका उत्छेद। तो घन है मित्रों, घन का मतलब कोई भी आकार, इसमें भुजा नहीं दिया गया है तो आप भुजा पे ध्यान मत देना, लेकिन हाँ घन बना लेना। ऐसा 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 और ऐसा, इस टाइप से आपका ये घन दिखाई दे रहा है, घन दिखाई दे रहा है। अब इसी के इक्विवेलेंट आपको ये याद रखना है, और एक कोर पे टिका हुआ है जिसका लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री कोण के साथ है। जब इसे आप लंब रेखाओं में खींचे, मान लो ये आपका घन जो है, इसका नाम आपने P Q R और S खींचा, P Q R S, इसका नाम T दे दो, S T। AB आपने क्षैतिज समतल रेखा खींची और CD जो है आपने ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींची। अब जब आप इसका अनुविच्छेद तैयार करेंगे तो उस पे कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर तल से 30 डिग्री कोण के साथ है। अब 30 डिग्री कोण आप कहाँ दर्शा पाएंगे? 30 डिग्री कोण आप तब दर्शा पाएंगे जब आपका काम बढ़िया से हो जाए। 30 डिग्री कोण मतलब है हर एक पॉइंट से पहले लंब रेखा खींच लो, ऐसे 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 और ऐसे, फिर आपको दर्शाना होगा मित्रों 30 डिग्री कोण। 30 डिग्री कोण तो कोई एक पॉइंट ले लो, फिर उस पॉइंट से आप 30 डिग्री कोण दर्शा दो। कोई एक पॉइंट ले लो, वहाँ से आप 30 डिग्री कोण दर्शा दो, फिर उस पर आप इन दृश्यों को बना दो। मान लो आप इस वाले पॉइंट पे 30 डिग्री कोण ले रहे हैं, ऐसे आ रहा है 30 डिग्री कोण, तो इस पे अब आपको काम करना होगा। कैसे? वही सेम फिगर आपको दर्शाना होगा। वही सेम फिगर कैसे आप दर्शा पाएंगे? सेम फिगर आपको ऐसे दर्शाना होगा, ऐसे। इस पे समान आइएगा, कितना जितना मान लो यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर गए तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, फिर ऐसे आइएगा समान 2 सेंटीमीटर, ऐसे आइएगा समान और ऐसे आइएगा समान। 2-2 सेंटीमीटर हैं तो 2-2 सेंटीमीटर दर्शाइएगा। इस टाइप से आपका जो है अभिष्ट खंड बनेगा, जिसका कोण जो है ये 30 डिग्री ऊर्ध्वाधर समतल है और 45 डिग्री क्षैतिज समतल के साथ दर्शाया गया है। ये सेक्शन डी का दूसरा वाला खंड दिखाई दे रहा है। पहला वाला खंड बहुत आसान था, इसे आप 16 नंबर आसानी से ले सकते थे। दूसरा वाला खंड थोड़ा सा टफ दिखाई देता है क्योंकि इसमें डबल बार जो है आपको ये दिखाना है कि क्षैतिज समतल के साथ इतना डिग्री कोण है। हमें उम्मीद है आप लोग दर्शा लिए होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहला किया बहुत अच्छा है, अगर दूसरा किया तो और अच्छा है। जो आपको अच्छे से समझ में आया वो आपने सॉल्व किया, निश्चित रूप से आपका 16 नंबर आएगा, उसमें कोई इफ बट नहीं। तो ये सेक्शन डी की बात हो गई। इसके बाद हम लोग कौन से सेक्शन की बात करेंगे? सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई आता है। सेक्शन ई कहाँ पे है? सेक्शन ई सी डी, सी डी के बाद सेक्शन ई आ जाओ मित्रों। ये तो स्मृति चित्रण आ गया, ए बी सी डी। सी डी यही होगा, ये सेक्शन डी, ये सेक्शन ई होगा। लेकिन अभी इसका कोई साफ साफ खंड दिखाई दे जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर नहीं दिखाई देता तो वही सॉल्व किया जाएगा। ये आ गया सेक्शन ई। सेक्शन ई आ गया। देखो सेक्शन ई में मित्रों आप जानते हैं कि 16 नंबर का प्रश्न होता है और सममितीय चित्रण से पूछा जाता है। आपसे कहा जा रहा है एक साधारण मेज का सममितीय चित्र बनाओ जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर दी जाएगी। पाए जो इसके पाए दिए गए हैं नीचे वाले वो 0.5 सेंटीमीटर गुणे 0.5 सेंटीमीटर चौड़े और मोटे हैं। ऊपरी दंड जो है
0.4 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 0.3 सेंटीमीटर मोटाई में दे दिया गया है। आपको साधारण मेज बनाना है। इसे बनाने में थोड़ी दुविधा होगी, उसका सममितीय चित्र बनाना है। सममितीय चित्र आप जानते हैं 3D में बनता है, तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों देखना है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसे बनाने में थोड़ी असुविधा हुई होगी आपको, क्योंकि लंबाई आप पहले 5 लिए होंगे, फिर चौड़ाई इस पर आप 3 गए होंगे, इस पर आप 3 गए होंगे झुकाव के साथ, फिर इसमें आपको दर्शाने में दिक्कत हुई होगी। और ऊंचाई सेंटीमीटर में है, आप जानते हैं ऊंचाई मतलब मोटाई, और पाए फिर उसको बहुत अच्छे से दर्शाने में बहुत सारी दुविधाएं आएंगी। 3D में फिगर बनाने में बहुत समस्या हो जाएगी, बहुत समस्या। ठीक है, तो इस टाइप से जब आपको ये करवाया गया होगा तो उससे अच्छा नीचे वाला अंग्रेजी का अक्षर आ चुका है ए का सममितीय चित्र आप बना सकते हैं। हालांकि बनाने में इसे भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जो है आपत्ति नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं, आराम से बना देंगे। लेकिन जब उससे बढ़िया आंसर हमने कहा था, अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट एक पूछा ही जाता है सममितीय चित्र में। देखो अक्षर ये पूछ लिया गया, ये का सममितीय चित्र बना हुआ, अक्षर की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। आराम से बन जाएगा। कैसे बनाओगे? सबसे पहले आराम से एक लंब रेखा खींचना, ऐसे कोई पॉइंट ले लेना, दाहिने साइड 30 डिग्री, बाएं साइड 30 डिग्री, कौन सा कोण 30 डिग्री और 30 डिग्री लेना। फिर एक लंबाई ले लेना, कितना डिग्री 90 डिग्री के साथ ले लेना। अब इसमें ऊंचाई आपको दिया गया है कि कितनी ऊंचाई रखना है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई रखना है, ऐसे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई लेना ऐसे। फिर काम क्या करोगे, इसमें कहा गया चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, अब इस पर आप 5 सेंटीमीटर जाना, कितना 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जाने के बाद आपको काट 1 सेंटीमीटर रखना है, तो दाहिने वाले भी 1 सेंटीमीटर आना और ऐसे जो है आगे बढ़ जाना। काट 1 सेंटीमीटर मेंटेन कर लेना, इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से। अब आपको अक्षर ए बनाना है, अक्षर ए। ये जो आपने नीचे वाली रेखा ली है केवल 5 सेंटीमीटर चौड़ाई के लिए ली है, बाकी इस पर कोई अभी काम आपने नहीं किया है। अब आपको काम करना है, नीचे वाली रेखा नहीं होगी, याद रखना। यहाँ से ऐसे विकर्णतया, फिर 1 सेंटीमीटर इधर आना, फिर विकर्णतया ऐसे मिलान करना, और ऐसे मिलान करने के बाद ये यहाँ मिलेगा। ऐसे मिलान करने के बाद आप इस टाइप से काट मेंटेन कर सकते हैं और इस टाइप से अक्षर ए का निर्माण कर सकते हैं। ये आपका 3D का डाटा हम दर्शा रहे हैं, 3D का डाटा, 3D का। और इस टाइप से आपका अक्षर ये इस टाइप से दर्शाया गया। देख लीजिए अक्षर ए है। अब इसे अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो हम समझाए दे रहे हैं एक बार। देखो अक्षर ए की जो 3D की भुजा है वो एक ये, एक ये, एक ये, और ये बीच में आ चुका है एक ये, और इसके साथ आप जानते हैं झुकाव होता है, तो एक ये आपका पहला पावा हो गया दाहिने साइड वाला, बाएं साइड वाला। और फिर उसी टाइप से आपने इधर भी लिया है, ऐसा झुकाव के साथ आता है, आप जानते ही हैं। ये आपने ले रखा है, ये आपकी चौड़ाई हो गई, इस टाइप से मोटाई हो गई, ये 3D में दिखाई दे रहा है। और इस टाइप से आपका जो काट है प्रत्येक दिशा में 1 वर्ग सेंटीमीटर है। जो आपने ओवरऑल हाइट ली है ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और ओवरऑल जो चौड़ाई है ये आपकी यहाँ से होगी चौड़ाई, यहाँ से यहाँ, ये 5 सेंटीमीटर है। ऐसा आपके माप ने बनाया होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा ही सेम दृश्य बनाया होगा। अगर आपने काट में बनाया होगा, काट के ऐसे बनाया होगा, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, फिर आप हाइट लिए, फिर उसको 7 बराबर भागों में आपने डिवाइड किया होगा, तब भी आप बना सकते थे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपके 7 बराबर हाइट्स हो गए। फिर इनको आप दाहिने साइड में 1 2 3 4 5 6 और 7 के साथ ऐसा आपने घुमाया होगा। फिर आप इस पे काम किए होंगे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पे काम किए। हालांकि हमने इस पे काम किया तो हम आपको इस पे बताए दे रहे हैं, आपने जिस पे काम किया होगा वो आप बता देना। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इस पे आया, इसमें मिलान हो गया। और इस टाइप से जब वहाँ से हम लोग रेखा खींचेंगे तो इस पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर देखना जहाँ आए, फिर वहाँ से एक सीधी रेखा ऐसे मिलान करना, 1 सेंटीमीटर इस पे आना, फिर ऐसे मिलान कर लेना आपस में। और फिर आपको काम क्या करना है, 1 सेंटीमीटर के साथ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा कर लेना है। बस आपका ये 3D का दृश्य दिखाई दे जाएगा।
अगर इस टाइप से आप बनाना चाहते हैं इस टाइप से बना सकते हैं, उस टाइप से बनाना चाहते हैं उस टाइप से बना सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। अच्छा रेखा समिति दृश्य ऐसा ही आपको दिखाई देगा, जिसकी हाइट आपने 7 सेंटीमीटर रखी है, जिसकी चौड़ाई आपने 5 सेंटीमीटर रखी है, और जिसकी जो मोटाई है वो ये प्रत्येक दिशा में 1 सेंटीमीटर, चाहे यहाँ देखो चाहे आप यहाँ देखो, ये प्रत्येक दिशा में 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर रखने का प्रयास किया है। रचना विधि अगर लिखना हो रचना विधि लिख लेना, हर एक पॉइंट में नामकरण करके लिख लेना। ऐसा हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा। तो ये भी आपका 16 नंबर पक्का हो गया। हमने कहा था कि अक्षर ए से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पूछ लिया गया। अल्फ़ाबेट से बिल्कुल फिक्स ही है, क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। अगले साल भी 100/100 फंसा था पेपर, इस बार भी फंस गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की तरफ, यानी सेक्शन एफ की तरफ, जो आपका 30 नंबर दिलाता है। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक का ही चित्र बनाना है। प्रकट चित्रण दिया गया, कुल 30 अंक का है सेक्शन एफ का। कह रहा है टोटल मार्क 30 नंबर है, दिया गया प्रश्न संख्या 6। क्या कह रहा है प्रकट चित्रण में? कहा गया दिए गए ड्राइंग शीट पे अपने सम्मुख रखे हुए पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प, एक कली और 4-5 पत्तियों की टहनी प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि टहनियों के निकास कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए हों। चित्र को जल रंग अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण किया गया हो। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा न हो। प्रकृति चित्रण ज़्यादातर 25 सेंटीमीटर में पूछा जाता है। पत्ते और पुष्पों की ताजगी अपने प्राकृतिक रूपों में दिखाने का प्रयास करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। तो ये आपका प्रकृति चित्रण है जो आपसे सामने रखा गया होगा, उसका दृश्य बनाना, निकास कोण बरसाना बढ़िया से, और आपका 30 नंबर हो जाएगा। इसमें उचित रंग भी आपको भरना है, रंग ताजगी वाला भरना है, 30 नंबर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप दृश्य चित्रण कर सकते हो। दृश्य चित्रण में क्या कहा गया? दिए गए ड्राइंग शीट पे 25x15 सेंटीमीटर का एक आयत बनाओ, उसमें किसी एक दृश्य चित्रण को तैयार कर दो। चित्रांकन के माध्यम में जल रंग, आप पेस्टल रंग अथवा अन्य कोई माध्यम प्रयोग कर सकते हैं। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान होना चाहिए। सही दृश्यांकन और परिक्षेप के लिए आपको दिया जाएगा 10 नंबर। उपयुक्त संयोजन के लिए आपको दिया जाएगा 5 नंबर। सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन के लिए दिया जाएगा 10 नंबर, और वातावरण का सही दृश्यांकन के लिए आप मिलेगा 5 नंबर। तो इस टाइप से आप 30 नंबर अचीव कर सकते हैं दृश्य चित्रण को मेंटेन करके। दृश्य चित्रण में कहा क्या गया? आपसे सीधा सीधा देख लो, पूछ गया एक पहाड़ी दृश्य जिसमें मानव का भी समायोजन हो। अभी कल मॉडल पेपर 3 हमने कराया, सेम क्वेश्चंस करवाया था, यही क्वेश्चंस। प्रातःकालीन पनघट की वो जो है प्रातःकालीन पनघट वाला दृश्य जिसमें स्त्रियां घड़े से जल भर के ले जा रही हूँ, ऐसा दृश्य बना दो। चाहे ये बनाओ 30 नंबर मिलेगा, चाहे ये बना दो 30 नंबर मिलेगा, चाहे तीसरा ऑप्शन दिया गया एक पहाड़ी दृश्य का चित्रण कीजिए जिसमें पहाड़ बर्फ से ढकी चोटी के साथ दर्शाया गया हो। सेम क्वेश्चन हमने अभी करवाया है मॉडल पेपर 3 में, सेम क्वेश्चन था। अगर आपने इस पर कॉन्फिडेंस रखा होगा तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट था। ऐसे लोग नहीं कहते हैं कि सर पूरा का पूरा फंस जाता है आपका पढ़ाया हुआ, वो देखे हैं, समझे हैं, उनके साथ हो चुका है, इसलिए वो लोग अपना हिस्सा शेयर करते हैं। बाकी कोई बात नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई गार्ड नहीं है, ठीक है। हम भी बस मेहनत करते हैं, प्रीवियस ईयर पे मेहनत करते हैं, मॉडल पेपर पर मेहनत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आयोग की सोच क्या है, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करने से पेपर फंस जाता है। आगे देखिए, जो हम कहते हैं आपको करना ही करना है, जो वाला पॉइंट हम कहते हैं कि स्मृति चित्रण करो। स्मृति चित्रण देख लो आगे आपका स्मृति चित्रण मित्रों, चाहे आप स्मृति चित्रण कर लो, ये भी आपको 30 नंबर दिला देगा। इसमें फ़ायदा ये होता है कि दिए गए ड्राइंग कागज पे निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश एवं प्रतिछाया युक्त पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए जिसकी माप 20 सेंटीमीटर दी गई हो। दिया गया, देखो 4 प्रश्न दिए गए हैं, चाहे कप प्लेट बना दो या मिट्टी का घड़ा बना दो, कोई एक बनाना आपको, कप प्लेट या मिट्टी का घड़ा, जो आपको बनाना आता हो 20 सेंटीमीटर में बना दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, आपका 30 नंबर हो जाएगा। अगर ये नहीं करना है तो केतली अथवा क्या लिखा है, ये हमारा या हजारा कुछ लिखा है, वो आपको बनाना है मित्रों। उसके स्थान पर ईंट पर रखी बाल्टी अथवा भगोना बना दो। ईंट पर बाल्टी और भगोना रखा हुआ है उसको दर्शा दो, तब भी आपको 30 नंबर मिल जाएगा। और डाल पे बैठा हुआ तोता अगर आप बना देते हो तब भी आपको 30 नंबर मिल जाएगा। इन सब में से जो आप अच्छे से कर सकते थे वो करना, और उस पर आपको 100% मार्क मिलेगा, यानी 30 नंबर मिलेगा। हमें उम्मीद है कप प्लेट या फिर मिट्टी का घड़ा बहुत अच्छे से लोग बनाए होंगे, ऐसे बढ़िया सुंदर आलेखन किए होंगे, अपना ड्राइंग शीट पहले इस टाइप से मेंटेन किए होंगे, फिर भरे होंगे इस टाइप से। मिट्टी का चाहे घड़ा बना लो मित्रों, चाहे क्या बना लो, चाहे आप कप प्लेट बना लो। मिट्टी के घड़े की अगर बात होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे बनाए होंगे, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर उसका ऐसा दे दिया होगा आकार, और इसमें कुछ ऐसे पानी वानी दर्शा दिए होंगे। ये भी बहुत आसान था बनाना, बहुत आसान था। और थोड़ा शैडो वैडो दिखा के और यहाँ पे बढ़िया रखने का दृश्य दर्शा दिए होंगे। ये आपका मिट्टी का घड़ा हो गया।
अगर ये उन्होंने नहीं बनाया होगा तो फिर केतली बना दिए होंगे, केतली भी बहुत आसान होता है, या फिर कप प्लेट बना दिए होंगे, ये सब तो बहुत आसान है। कोई एक बनाए होंगे जिसमें उन्हें महारत हासिल होगा, वो बना दिए होंगे। कप प्लेट की अगर बात करते हैं तो ऐसा कप बनाया होगा बढ़िया सा, एक इस टाइप से एक बढ़िया वाला कप बनाया होगा। और फिर ये आपका तो प्लेट हो गया, प्लेट के साथ आप कप बना दो। कप दूसरे रंग से थोड़ा बना देते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग रंगों पे विशेष ध्यान दिए होंगे और जो आप महसूस किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग काम किए होंगे। देखो, आरोप करना या इल्ज़ाम लगाना अलग बात है, लेकिन आपको उसके साथ खरा उतरना और उस पर सहभागिता करना अलग बात होती है। कपों पे अक्सर आप देखते होंगे डिज़ाइन होता होगा, तो ये आप कोई डिज़ाइन बना दो, इस टाइप से आप कप मेंटेन कर दिए हो। इसमें थोड़ा चाय वाय दिखा देना और ये आपका कप प्लेट हो जाएगा। इसको भी चारों साइडों से अंडरलाइन बढ़िया से कर लेना। मित्रों, अंडरलाइन का नंबर आपको मिलता है, याद रखना, ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा 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 और ऐसा रखने का प्रयास करना। डबल लाइनिंग में बढ़िया ऊपर स्मृति चित्र लिखना, प्रश्नोत्तर नंबर लिखना। फला है उसका हमने ये वाला पोर्शन सॉल्व किया, का या खा या गा या घा, या फिर नाम लिख देना आगे, चाहे का या यानी कप प्लेट आपने सॉल्व किया कि मिट्टी का घड़ा सॉल्व किया। जो आपने लिखा होगा नीचे लिख देना या ऊपर लिख देना कहीं पे कि हमने कप प्लेट लिखा, तो कप प्लेट बनाया, प्लेट। ठीक है, इस टाइप से करेंगे तो आपको पूरा का पूरा 30 नंबर देने के लिए बाध्यकारी हो जाएगा एग्जामिनर। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तो इस टाइप से आपका पूरा का पूरा पेपर हमने कंप्लीट करवा दिया है। हमें उम्मीद है हर एक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। स्टार्टिंग के 10 प्रश्न आपको पूरे के पूरे देखने को मिले होंगे, कोई भी एक प्रश्न आपका गलत नहीं हुआ होगा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, किसी किसी का एक आध प्रश्न गलत हो गया है, किसी किसी का घड़ा वाला क्वेश्चंस, और कुछ लोगों का तो सेक्शन डी में वो सेक्शन सी में जो है दीर्घवृत्त की जगह वो लोग गोला बना के आ गए हैं। तो वो लोग परेशान ना हो, 1-2 नंबर कट जाएगा, 3 नंबर कट जाएगा, बहुत काट लेगा तो 6 नंबर काट लेगा, फिर भी 10 नंबर देगा अगर आपने रचना विधि और पूरा डाटा लिखा है, बस केवल चपटा नहीं किया है तो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको 2023 का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा, हमारी महत्ता समझ में आ गई होगी। याद रखना 2024 का टारगेट, क्योंकि आपने ये 2023 का टीजीटी नहीं प्रावैधिक कला का पेपर इसीलिए दिया है कि आपको टीजीटी आर्ट में फाइट करना है। तो टीजीटी आर्ट का टारगेटेड बैच कल शाम से स्टार्ट होगा। कल शाम से 2024 का टारगेटेड बैच स्टार्ट होगा। कल शाम को अनाउंसमेंट हो जाएगा और कल शाम को पता चल जाएगा फीस क्या होगी। फीस में बम्पर डिस्काउंट होगा, सबसे लोएस्ट फीस में सबसे अच्छा देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा पूरा साथ रहता है, आप जानते हैं, इस बार भी वही होगा। हम आशा करते हैं आप लोग पूरा सहयोग देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, टीजीटी भी क्रैक करेंगे इसी की तरह जैसा इस बार आपने किया है। बस यूपी टाफ हमें कराना है, निश्चित रूप से आप लोग ऐसा करके आएंगे, हमारे सपने को साकार करेंगे। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।